नमस्कार। कृषि कानूनों को लेकर देश की सियासत जबरदस्त गर्म है और मोदी सरकार पर तमाम विपक्षी दलों ने हमला बोला हुआ है। किसानों के आंदोलन के दौरान जब भारत बंद का कार्यक्रम था या किसानों ने भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया था, तब भी विपक्ष ने उनके साथ सहमति दिखाई थी। और विपक्षी दलों में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने और उसके नेता राहुल गांधी ने लगातार हमला बोला हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ। और आज एक बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। राहुल गांधी आज खासे आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। हालांकि इससे पहले भी कृषि कानूनों को लेकर वो जहां जहां जिस जगह गए हैं वहां उन्होंने बात अपनी आवाज को उठाया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने भी लगातार कृषि कानूनों के समर्थन में किसान महापंचायतें की हैं, किसान चौपाल की है, और वो लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कृषि कानूनों की खूबियों को गिना रही है। बीजेपी का पक्ष यह है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों को बिचौलियों से आजादी दिलाने वाले हैं, ये किसानों का समर्थन करने वाले कानून है। और इन कानूनों का ये जो विपक्षी दल आज विरोध कर रहे हैं, जब ये सत्ता में थे इनका समर्थन कर चुके हैं। तो इसको लेकर देश के अंदर जबरदस्त सियासत है। और दिल्ली का जो आंदोलन है, दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन है, वो लगातार बड़ा हो रहा है। और इसके अलावा ये आंदोलन अगर आप देखेंगे तो तमाम राज्यों में से भी ये खबरें आ रही है कि किसान छोटी छोटी संख्या में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लेकिन यहां बीजेपी का यह कहना है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है। अब मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने आज कहा क्या। राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि भाई मोदी सरकार इस देश की जो इकोनॉमी है, इस देश की जो पूंजी है, उसको कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, ऐसा कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का आरोप है। और आज जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे कुछ सवाल पूछे तो उसका भी जवाब राहुल गांधी ने बड़े आक्रामक अंदाज में दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि जेपी नड्डा कौन है जो मैं उन्हें जवाब दूं, क्या वो मेरे प्रोफेसर है? ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं देश को जवाब दूंगा। राहुल ने यह भी कहा कि वो किसानों के आंदोलन का 100% समर्थन करते हैं और देश के हर नागरिक को उनके आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि राहुल के मुताबिक वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए। तो ये जो सियासत देश में कृषि कानूनों को लेकर है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस सबके बीच में दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड है, उसको लेके एक बड़ी जबरदस्त गहमागहमी है। यहां से कांग्रेस ने सियासी प्रेशर बना दिया है। आज एक बुकलेट भी कांग्रेस ने जारी की है। और कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट्स हैं, राज्य इकाइयां जो है, जिला इकाइयां जो है, वो भी किसानों के समर्थन में खुलकर आई है। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में किसानों का खुलकर समर्थन कर रही है और जहां जहां उसका अपना संगठन है वहां वहां किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये सियासत में मोदी सरकार, एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ विपक्ष का दबाव, इसमें मोदी सरकार जूझने की कोशिश कर रही है। और उसके भी नेता तमाम जगहों पर जाकर कृषि कानूनों के समर्थन में, मोदी सरकार के जो कृषि कानून है उनके समर्थन में पंचायतें कर रहे हैं, लगातार अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन यहां से भी सियासी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी ने आगे क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि वो, यानी कि राहुल गांधी हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने भट्टा परसौल का मामला का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण जब हो रहा था तब कांग्रेस वहां किसानों के साथ खड़ी थी, जब कर्ज माफी का मामला था तब कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। और आगे उन्होंने और हमलावर होते हुए कहा कि वो न तो नरेंद्र मोदी से डरते हैं और ना ऐसे ही कुछ लोगों से, इनके साथ के लोगों से डरते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, ये लोग उन्हें छू नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे गोली जरूर मार सकते हैं, अपने देश की रक्षा करता हूं मैं, ये राहुल गांधी ने कहा, और करता जाऊंगा।
और मैं अकेला खड़े होकर ये करूंगा, तो राहुल गांधी का जो आज तेवर था वो बहुत आक्रामक अंदाज में वो सामने आए और उन्होंने इस बात को एक बार मुहर लगाने की कोशिश की कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। और उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है वो किसानों के समर्थन के लिए की है और देश के हर नागरिक को किसानों का समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब ये साफ है, अगर आप पिछले 2, ढाई, 3 महीने का घटनाक्रम देखेंगे, राहुल गांधी ने इससे पहले पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली और वो दिल्ली के अंदर भी जब तक रहे हैं सक्रिय, तो वो किसानों के आंदोलन को उन्होंने पिछले 2.5-3 महीनों में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मजबूती के साथ उठाने का काम किया है, बीजेपी को जवाब देने का काम किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी हमलावर होने का काम किया है। तो ऐसे हालात में ये जो सियासत है ये बहुत गर्म दिल्ली का माहौल हो रहा है और राजभवनों का भी घेराव कुछ दिन पहले कांग्रेस की ओर से किया गया देश भर में। हरियाणा की सियासत पर क्या असर है, पंजाब की सियासत पर क्या असर है, इस पर हम बात कर चुके हैं। यहां उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा किसानों का वर्ग है जो लगातार आंदोलित हो रहा है। उत्तराखंड में जहां पर जो तराई का इलाका है, मिनी पंजाब का इलाका है, उधम सिंह नगर का इलाका है, पूरनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर का इलाका है, वहां से भी किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर आ रहे हैं। और 26 जनवरी की जो किसान ट्रैक्टर परेड है उसको लेके जबरदस्त तैयारियां जोरों पर है। सियासी दलों का दबाव मोदी सरकार कितना झेल पाती है, कितने वक्त तक वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि इन कृषि कानूनों को वो वापस नहीं लेगी, क्योंकि कल एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच अब बातचीत होनी है। उससे पहले भी सरकार की ओर से बयान आया है कि वो कृषि कानूनों पर अडिग रहेगी। दूसरी ओर किसानों ने भी बुलंद हौसलों के साथ कहा है कि वो भी यहीं खूंटा डालकर बैठेंगे, डेरा जमा कर बैठेंगे। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में कैसे इस मसले का हल निकलता है, क्योंकि मसला बहुत पेचीदा हो गया है और इस पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए किसान और सरकार दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। ऐसे हालात में मसले का हल कैसे निकलेगा, सबके सामने सिर्फ एक यही सवाल है कि किसान आंदोलन में किसानों की मांग को सरकार कैसे मानेगी, कब तक मानेगी और किसान कितना लंबा, क्योंकि आंदोलन करना बड़ी बात है, हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं एक दिन में, कितना लंबा संघर्ष कर पाएंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। किसान आंदोलन और इससे जुड़ी हुई तमाम सियासी अपडेट आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।